हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ एवर, नेवर द लेस, बट, इवन इफ, नो मैटर। इन पर हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हाउ एवर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और बट का यूज कहाँ कहाँ और किस किस सेंस में किया जाता है, इनके बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हाउ एवर। जब इसका यूज हम कंजक्शन के रूप में करते हैं तो इसका मीनिंग होता है तो भी, फिर भी, इसके बावजूद भी। और ये क्या शो करते हैं, यानी ये कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं, यानी विरोध। जब एक सेंटेंस में कुछ कहा जाता है उसके विपरीत दूसरे सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। इनके स्थान पर यानी हावेवर के स्थान पर हम यट, स्टिल, इवन देन आल्सो, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की फिर भी वह असफल हो गया। तो देखो, कठिन मेहनत की फिर भी वह असफल हो गया। तो यहाँ फिर भी, तो भी या इसके बावजूद भी, इस सेंस में हम हावेवर का यूज करेंगे या इनका किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ही वर्क हार्ड, हावेवर ही फेल्ड। हम चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे, दो या आल दो के द्वारा। और दो आल दो पे और इवन दो पे मैंने वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो दो ही वर्क हार्ड, हावेवर ही फेल्ड। अब यहाँ मैंने केवल दो लिखा है, आल दो नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आल दो के साथ अगर हमें यहाँ तो भी, फिर भी, इसके बावजूद भी सेंस में यदि हमें किसी वर्ड का यूज करना है तो फिर हम सामान्यतः यट का यूज करते हैं, बाकी इनका यूज नहीं करते। इसलिए मैंने यहाँ आल्दो नहीं लिखा। अब मेरा उद्देश्य क्या है, इस वीडियो में आपको हावेवर के बारे में डिस्कस करना, समझाना है, इसलिए मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ। बाकी आप दो आल्दो वाला मेरा वीडियो देख लीजिए तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम गरीब हैं फिर भी, तो भी हम सुखी हैं। वी आर पुअर, हावेवर वी आर हैप्पी। वह नेता है फिर भी या इसके बावजूद भी, तो भी वह बेईमान है। तो ही इज ए लीडर, हावेवर ही इज डिसऑनेस्ट। हावेवर का यूज हम नेवर द लेस इस सेंस में भी करते हैं और इसका मीनिंग होता है तथापि, फिर भी। तथापि क्या वह ऐसा करता है? तो हावेवर डज ही डू दैट। यहाँ हम नेवर द लेस का भी यूज कर सकते हैं। तथापि उसने रुकने का निर्णय लिया। तो हावेवर या नेवरदलेस ही डिसाइडेड टू स्टे। उसे आमंत्रित नहीं किया गया था, तथापि वह पार्टी में भाग लेने गया या वह पार्टी में शामिल होने गया। तो ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, नेवरदलेस या हावेवर ही वेंट टू अटेंड द पार्टी। तो इस प्रकार हम नेवरदलेस के सेंस में भी हावेवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हावेवर का यूज कितना भी, कितना ही, चाहे कितना भी और चाहे कितना ही, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं। जब इस सेंस में यूज करते हैं तो हमारी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, हम हावेवर लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, फिर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जैसे वह कितना भी, कितना ही, चाहे कितना ही गरीब हो, वह सुखी है। तो हावेवर पुअर ही मे बी ही इज हैप्पी। इस तरह के जब सेंटेंस में हम कितना ही, कितना भी, इस तरह हो और हावेवर का हम यूज करते हैं तो हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद मे बी या मे का यूज करते हैं सामान्यतः। तो यहाँ हावेवर के बाद पुअर यानी एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के पहले हमने हावेवर का यूज किया है। वह कितना भी, कितना ही, चाहे कितना ही धनी हो, वह सुखी नहीं है। तो हावेवर रिच ही मे बी ही इज नॉट हैप्पी। तो रिच क्या है यहाँ? एडजेक्टिव, और उससे पहले किसका यूज किया? हावेवर का। सेंस क्या है? कितना भी, कितना ही, चाहे कितना ही। नेक्स्ट, तुम कितना भी, चाहे कितना ही तेज दौड़ो, मुझे नहीं हरा सकते। देखिए, तेज दौड़ो, ये क्या है? तेज या फास्ट क्या है? एडवर्ब को शो कर रहा है।
तो अब ये एग्जाम्पल जो है एडवर्ब से रिलेटेड है। तो हावेवर फास्ट, फास्ट क्या है? एडवर्ब। यू मे रन, अब हमने यहाँ मे का यूज किया क्योंकि रन यहाँ वर्ब आ गए इसलिए, तो हम यहाँ बी का यूज नहीं करेंगे। तो यू मे रन, यू कांट डिफीट मी, वह कितना भी कठिन मेहनत करे वह सफल नहीं हो सकता। तो हावेवर हार्ड ही मे वर्क, ही कांट बी सक्सेसफुल। अब इस तरह के सेंटेंस हम बिना मे या मे बी के भी बना सकते हैं डायरेक्ट, जैसे हावेवर हार्ड ही वर्क्स, ही कांट बी सक्सेसफुल। हम इसको भी ऐसे बना सकते थे, हावेवर फास्ट यू रन, यू कांट डिफीट मी। लेकिन जब हम सेंटेंस में मे या मे बी का यूज करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से वो सेंटेंस ज्यादा बेटर होता है बजाय डायरेक्ट बनाने के। अब आप यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, क्योंकि मैंने स्पेशल सेंटेंस लिया है क्योंकि हम कितना भी चाहे कितना ही सेंस में हम यूज कर रहे हैं, इसलिए तुम कितना भी चाहे कितना ही प्रयास करो तुम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब दी हुई है प्रयास करना। तो इस तरह के जब सेंटेंस हो तो हम बनाएंगे पहले वर्ब, फिर एज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर विल का यूज करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट लिख देंगे। जैसे ट्राई एज यू विल, यू कांट बी सक्सेसफुल, वह कितना भी बोले मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो स्पीक एज ही विल, आई वॉन्ट रिप्लाई या आई विल नॉट रिप्लाई। अब यहाँ पे इस चीज को आप समझिए कि अभी हमने इससे पहले कितना भी चाहे कितना ही सेंस में हमने एडजेक्टिव या एडवर्ब का जब यूज किया तो हमने हावेवर का यूज किया, लेकिन जब डायरेक्ट वर्ब दी हुई हो तब हम एज का यूज करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ये टॉपिक से डिफरेंट है लेकिन आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट है हावेवर का यूज जैसा भी, कैसा भी या किसी भी तरह भी, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। आप कैसे भी रहे यानी किसी भी तरह रहे मुझे कोई परवाह नहीं है। तो हावेवर यू लिव, आई डोंट केयर। तो हावेवर यू लिव, आई डोंट केयर, आप कैसे भी रहे किसी भी तरह रहे मुझे कोई परवाह नहीं है। जैसे भी कर सकते हो आपको ये काम करना चाहिए, यानी आप जैसे भी कर सकते हो किसी भी तरह कर सकते हो आपको ये काम करना चाहिए। तो हावेवर यू कैन, यू शुड डू दिस वर्क। नेक्स्ट है हावेवर का यूज हम लेकिन यानी बट के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। कमल उसके अध्यापक को एक सुंदर गिफ्ट देना चाहता था लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तो कमल wanted to give his teacher a beautiful gift, however he refused to accept। तो इस सेंस में हम जो है इसका यूज कर सकते हैं however का लेकिन इस सेंस में। मैं पेरिस जाना चाहता हूं लेकिन ये संभव नहीं है। तो आई वॉन्ट टू गो टू पेरिस, हावेवर इट इज नॉट पॉसिबल। हम यहाँ हावेवर के स्थान पर बट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यूज में जब बट का टॉपिक आएगा तब आपको समझाऊंगा। बट बट का यूज हम लेकिन, परंतु, पर इस सेंस में यूज करते हैं। वह बहुत बुद्धिमान है लेकिन परंतु या पर वह गरीब है। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। वह कमजोर है लेकिन परंतु पर वह थोड़ा चल सकता है। तो ही इज वीक बट ही कैन वॉक ए लिटिल। बट का दूसरा यूज होता है सिवाय या अलावा। तुम्हारे अलावा या तुम्हारे सिवाय मुझे सभी पसंद है, यानी तुम्हें छोड़ के मुझे बाकी सब पसंद है। तो आई लाइक एवरी वन बट यू। तो यहाँ बट का मतलब है अलावा, तुम्हारे अलावा, और यहाँ यू यानी तुम्हारे अलावा मुझे सभी पसंद है। तो यहाँ हम एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं कि आई लाइक एवरी वन एक्सेप्ट यू, यानी कि तुम्हारे अलावा। लेकिन हम बट का यूज कर रहे हैं इसलिए मैं बट का बता रहा हूँ, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं। मैं चिकन के अलावा कुछ भी खा सकता हूँ, यानी कि मैं चिकन नहीं खाता, चिकन के सिवाय या चिकन को छोड़कर मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो आई कैन ईट एवरीथिंग बट चिकन। बट का यूज हम बल्कि इस सेंस में भी करते हैं। ये शराब नहीं बल्कि दवाई है।
तो इट इज नॉट अल्कोहल या वाइन बट मेडिसिन। ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। इट इज नॉट ये पेन बट ये पेंसिल। नेक्स्ट है इवन इफ या नो मैटर। इसका यूज हम करते हैं भले ही, क्यों न या चाहे। इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तुम मुझे भले ही क्यों न चाहे गाली दो, मैं तो तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तो देखिए ये वाले जो सेंटेंस है ये भी क्या है, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध को शो करते हैं एक दूसरे के। चाहे तुम मुझे कितनी गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। हम इवन इफ का यूज करते हैं या नो मैटर का यूज करते हैं। तो इवन इफ नो मैटर यू अब्यूज मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। तुम भले ही मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो इवन इफ नो मैटर यू फॉरगेट मी आई विल रिमेम्बर यू। अब देखिए इस सेंस में हम यहाँ जो है आल दो या दो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इवन इफ का यूज किया जाता है तो सेंटेंस हमारा थोड़ा एम्फेटिक हो जाता है, थोड़ा वजनदार हो जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है आपके लिए, जिसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन एक बार आप जरूर प्रयास करें, उसके बाद ही आंसर देखें। वह भले ही मेरी मदद न करे, मैं उसका नुकसान नहीं करूंगा। वह कितना भी अच्छा खेले, वह मैच नहीं जीतेगा। ये अगर सुंदर है फिर भी ये आरामदायक नहीं है। मैंने झूठ बोला लेकिन मैं गलत नहीं हूं। हम कितना ही तेजी से काम करें फिर भी हम ये काम समय पर समाप्त नहीं कर सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें हावेवर, बट, इवन इफ, नो मैटर इसके बारे में आपको बताया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स मेरे को कमेंट्स में कहते हैं कि सर बहुत से लोग होते हैं जो खुद फ्रंट में आके अपना फोटो, चित्र या जो भी है उस तरह से बताते हैं, आप कभी सामने नहीं आते। तो दोस्तों मुझे एक लाइन याद आती है हरिवंश राय बच्चन की कि आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है, मुझे मशहूर होने का शौक नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं, बस मेरा जो मैटर है वो आप तक पहुंचे, आपको समझ में आए। अब मुझे देखने नहीं देखने से आपको क्या फर्क पड़ता है ये बताइए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।